नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मेहता। आज हम जानेंगे चातुर्मास के विषय में। बचपन में हम सभी ने सुना है अपने बुजुर्गों से कि चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है। मन में प्रश्न उठता है कि चातुर्मास है क्या? देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक का समय अर्थात हिंदू मास के अनुसार आषाढ़, सावन, भादो और कुंवार, ये 4 महीने जो होते हैं, अश्विन मास, कुंवार मास को अश्विन मास कहते हैं। ये 4 माह जो हैं चातुर्मास कहे गए हैं। ये समय जो है जून अंत से लगा के अक्टूबर मध्य तक रहता है। इस बार जो है इस चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश जैसे नवीन कार्य सभी वर्जित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान देवता सुप्त होते हैं। इसका धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है और साथ में इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये वो समय होता है जब जो है वर्षा काल के कारण हमारी पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए इस काल में व्रत, उपवास, योग, ध्यान का महत्व होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो इन 4 मासों में नदियों में जल की अधिकता होती है, आवागमन के आविष्कारिक साधनों की कमी होती है, समुचित आहार की व्यवस्था भी नहीं होती है। उतनी प्राचीन समय में नमी युक्त वातावरण के कारण भोजन संबंधी विषैली बीमारियों के प्रकोप का डर रहता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। चातुर्मास में कहा गया है कि मांस, मदिरा, पत्तेदार सब्जियां, मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज, उड़द दाल इत्यादि नहीं खाना चाहिए, ये वर्जित है। ऐसा कहा गया है कि इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, इसलिए प्रकृति धीमी हो जाती है। इस वर्ष अर्थात 2020 में ये चातुर्मास 5 महीनों का रहेगा, क्योंकि 1 माह अधिक मास है। अब प्रश्न उठता है कि अधिक मास है क्या? भारतीय पंचांग पूर्णतः गणितीय गणना पर आधारित है, जिसमें गणना द्वारा प्रत्येक ग्रह की गति, उसकी सूर्य की परिक्रमा में लगा समय इत्यादि सभी गणनाएं समाहित है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और लगभग 6 घंटे में पूर्ण करती है। वहीं चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 354 दिनों में पूर्ण करता है। अर्थात सूर्य का एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे का और चंद्रमा का एक वर्ष 354 दिनों का होता है ना, 354 दिनों का होता है। इन दोनों का अंतर लगभग 11 दिन का होता है। प्रतिवर्ष इन दोनों में 11 दिन का अंतर होने से प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात ये अंतर लगभग 30 दिन यानी 1 माह का हो जाता है। ये बढ़ा हुआ अंतर एक अतिरिक्त मास के रूप में हर 3 वर्ष में एक बार आता है। ये 30 दिन ही वास्तव में अधिक मास कहलाते हैं। ये अधिक मास आने के कारण ही प्रतिवर्ष हम त्योहार सही दिन सही समय पर मना पाते हैं। इसी मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत दान का, धार्मिक पूजन पाठ, भागवत कथा श्रवण, रामायण श्रवण का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, इस दौरान अपने सभी अधिक से अधिक, ये पुण्य काल है, ये पुण्य करने का समय है। इस दौरान दान, धर्म और श्रवण, ज्ञान का श्रवण कीजिए। जय हो, मंगल हो। जय श्री महाकाल।